ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध। वाई स्टडी तत्वबोधा। टीचिंग बाय श्री प्रभु जी। जगत का असेंशियल नेचर है गॉड। मेरा या तुम्हारा असेंशियल नेचर है, असेंशियल नेचर है आई। ये याद रखना है। क्यों तत्वबोध को पढ़ना है, क्यों सीखना चाहिए तत्वबोध, या क्या क्या है कोई वेदांता, वेदांतों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्यों हम वेदांत पढ़ना चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। पूरा जीवन सोसाइटी में हम सोसाइटी से इंटरेक्ट होते रहते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं। सोसाइटी हमें हमारे नाम से जानती है, हमारे काम से जानती है, हमारे ह्यूमन पार्ट से जानती है। जो ह्यूमन पार्ट है उससे सोसाइटी हमें जानती है। कोई हमें मैडम बुलाता है, कोई कहता है तुम वुमेन हो, कोई कहता है तुम फला जगह के कर्मचारी हो, तुम्हारा व्यवसाय ये है। इस तरीके से सोसाइटी हमसे हमें इस तरीके से सोसाइटी हमें पहचानती है अलग अलग तरीके से। क्या होता है जब हम बीइंग पार्ट और जो मेरा असेंशियल नेचर है उसको हम भूल गए हैं। तुम्हारा असली स्वभाव क्या है, तुम्हारा असेंशियल नेचर क्या है, तुम भूल गए हो। तुम्हारा असली स्वभाव है आत्मा। तुम ह्यूमन पार्ट को ही जीते हो, इस आवरण को ही, इस ह्यूमन पार्ट, इस आवरण को ही जीते। सोसाइटी तुम्हें इससे जानती है, इस पार्ट से ही तुम अपनी पहचान रखते हो, और इसको अपने रियल नेचर आत्मा को भूल गए हो। क्या होता है इस बीइंग पार्ट को या आत्मा, जो जो तुम्हारा रियल नेचर है उसको भूलने से क्या है, तनाव है। इसको भूलने से तनाव है। ऑफिस के लोग तुम्हें अपने कर्मचारी के नाम से जानते हैं, एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं, बच्चे तुम्हें पिता के नाम से जानते हैं, पत्नी तुम्हारी तुम्हें पति के नाम से जानती है, पिता तुम्हारे तुम्हारे बच्चे के बेटे के नाम से जान। क्या है, तो ये पहचान क्या तुम्हारी अपनी असली पहचान है जो इस शरीर से बनी हुई है? कोई तुम्हें नहीं बताता है कि तुम आत्मा हो। कोई तुम्हें अपने इस रियल स्वभाव से, असली स्वभाव से परिचित नहीं कराता है। कोई किसी को नहीं, कोई नहीं बताता है कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा रियल आई क्या है। क्या होता है इस बीइंग पार्ट के इग्नोर करने, किसी चीज को इग्नोर करोगे तो क्या होगा। इसको जो बीइंग पार्ट है उसको इग्नोर करते हो, उससे क्या होता है, स्ट्रेस है, तनाव है। जब हम किसी अपने रियल स्वभाव को इग्नोर करेंगे तो हमें तनाव है। ये वैसा ही है जैसे एक पौधा तुमने देखा, बहुत सुंदर पौधा है, उसमें सुंदर फूल है। वो सुंदर फूल देखने से क्या होता है, तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन जब उसकी तुम देख रेख करते हो और तुम पानी फूल को देते हो, जड़ों को नहीं, क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, जब हम उस पौधे के फूल में पानी तो डालेंगे लेकिन जड़ों में पानी नहीं डाला तो क्या होगा, जड़ों में पानी नहीं डालेंगे तो पौधा मुरझा जाएगा, मुरझा जाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारी आत्मा, जो जो हमारी जड़ें, जो पीस हैं, जो जो आनंद है, जहाँ जहाँ हमारी जड़ें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। हम क्या देखते हैं, हम केवल अपने इस आवरण को देखते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने हमें वही बताया है कि तुम यही हो। ये जो ह्यूमन पार्ट है सोसाइटी को वो वही पता है, वही हम उससे ही बार बार इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई हमें नहीं बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वभाव, असली रियल नेचर क्या है। इसलिए हम जीवन भर इस तनाव में ही जीते रहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मुझे तकलीफ है, मैं बहुत तनाव में हूँ। हाउ टू गो बैक बीइंग, हाउ टू गो बैक बीइंग पार्ट। हम बीइंग पार्ट की तरफ अपने असली स्वभाव को कैसे जाने। क्या होता है जब कोई अपने असली स्वभाव के बारे में जानता है, अपने रियल नेचर के बारे में जानने जाता है, बहुत सारी गलत गलत इंफॉर्मेशन के माध्यम से, बहुत गलत गलत टीचिंग्स के माध्यम से, कुछ बहुत सारी रॉन्ग चीजें सीखने लगता है। सोसाइटी तुम्हें कहती है कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम बहुत रईस हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम बहुत सुंदर। तुम ये चीजें बहुत जल्दी समझ लेते हो, ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं क्योंकि ये सोसाइटी ने बताया है तुम्हें, सोसाइटी ने तुम्हें इससे जानती है। लेकिन तुम्हारा असली स्वभाव क्या है, तुम्हारा रियल नेचर क्या है, आत्मा है जो, वो तुमको
ना तो कोई बताता है और ना तुम बहुत जल्दी सीखते हो। रियलिटी ऑफ माई सेल्फ, क्या है मेरी सच्चाई। तुमको सोसाइटी ने जैसा नाम दिया, जैसा समझाया, जैसा वो तुमने बहुत जल्दी समझ लिया। ऑफिस में बॉस ने कहा तुम बहुत हैंडसम हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत हार्ड वर्कर हो, तुमने वो समझ लिया। क्योंकि ऑफिस को तुम्हारा यूज पता है, ऑफिस को तुम्हारा यूज पता है, वो कैसे यूज करना है वो जानते हैं, वैसा ही तुम्हें वो ट्रीट करते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में, सेल्फ के बारे में कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम हु आर यू, तुम कौन हो। क्यों? क्योंकि आत्मा, आत्मा के बारे में बीइंग पार्ट को सब भूल जाते हैं, तुम्हारे यूज पार्ट को सब याद रखते हैं। तुम्हारा फोकस पीस पे होता है, शांति में होता है, आनंद में होता है। और लोगों का पार्ट, सोसाइटी का फोकस तुम्हारे यूज में होता है कि तुम्हारा उपयोग कैसे किया जाए, तुम्हें कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, ये सोसाइटी का काम। इसलिए केवल वेदांता और गुरु, गुरु और वेदांता ही तुम्हारे रियल नेचर को बता सकते हैं। वही तुम्हें टीच करा सकते, समझा सकते हैं कि तुम्हारा रियल नेचर क्या है, तुम्हारा असली स्वभाव क्या है। सोसाइटी तुम्हें यूज करती है, तुम्हारे यूजिंग पार्ट शरीर, मन और बुद्धि का, बुद्धि से तुम्हें जानती है और वही तुम्हें बताती है। लेकिन गुरु, गुरु तुम्हें इस शरीर, मन और बुद्धि से अलग करके, इसको हटा के तुम आत्मा हो। और आत्मा का, आत्मा कैसे शांत और मैं तुम्हारा कैसे तुम फोकस कर सकते हो अपने पीस पे, आनंद पे, ये गुरु ही बताते हैं, सोसाइटी नहीं। मैंने कहा आई एंड मी, आई एंड मी, आई और मी, आई मैं और मेरे से क्या होता है। इससे जब हमारे इस ह्यूमन पार्ट को हम शरीर और मन बुद्धि से समझते हैं, इसको अपने आप को, क्या होता है, संघर्ष होता है, तनाव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शांति नहीं है, आनंद नहीं है, बीइंग पार्ट को हम भूलते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब इस दीपक को तुम देखोगे, दीपक को देखने से इसका रूप याद आया, इसका उपयोग याद आया, सब कुछ याद आया। लेकिन क्या हुआ इसकी मिट्टी को? मिट्टी को तो कुछ नहीं होता, जो होगा वो दीपक को ही होगा। दीपक टूटेगा, इसको यूज होगा, कुछ कुछ भी होगा, लेकिन मिट्टी को कुछ नहीं होगा। वही होता है तुम्हारे साथ। तुम्हारी आत्मा, आत्मा जो स्थिर है, जो चेंजलेस है, उसको कुछ नहीं होता है। जो होता है वो ह्यूमन पार्ट को ही होता है। आई एम को कुछ नहीं होता है। आई एम तो चेंजलेस है। जो होता है वो केवल बॉडी को होता है। बॉडी जो चेंजिंग पार्ट है, ह्यूमन पार्ट है, बॉडी का जन्म है, बॉडी ग्रो होती है, बॉडी बीमार होती है, बॉडी वृद्ध होती है, बॉडी मरती है। लेकिन आई एम जो पार्ट है, स्थिर है, उसको कुछ नहीं होता। और बॉडी, बॉडी लिमिटेड है। आई एम पे, आई एम पार्ट अनलिमिटेड है। लिमिटेड बॉडी अनलिमिटेड आई एम को को इफेक्ट नहीं करती, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बॉडी से आई एम पर। लिमिटेड पार्ट का जो बॉडी है, जो सीमित है, उस असीमित आई एम का इस शरीर के माध्यम से उस असीमित पे कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब सीमित का असीमित, असीमित का असीमित पर कोई प्रभाव सीमित पार्ट का नहीं होता है। आई एम, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस सीमितता का। जब तुम कहते हो कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, आप कहते हो आपका ये नाम है, आप कहते हो आपका ये नाम, इस तरह से सब अपना अपना नाम बताते हैं। मैं हूँ, आई एम, आई एम, आई एम यूनिवर्सल है, आई एम कॉमन है, आई एम, आई एम तो अनंत है। ह्यूमन पार्ट जो लिमिटेड है, ह्यूमन पार्ट सीमित है। इस सीमितता का उस अनंत पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उस आई एम पे, आई एम पर, इस अनंतता, इस उस अनंतता पर, इस सीमितता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आई एम अनलिमिटेड है। आई एम असीमित है, आई एम यूनिवर्सल है। ह्यूमन पार्ट
बॉडी सीमित है। आई एम तो यूनिवर्सल है, जो सब जगह है, सब जगह, सभी जगह, सभी लोगों में आई एम है, मैं हूँ, वो पार्ट, बीइंग पार्ट सब जगह है। परंतु तुम अपने आप को बॉडी समझ के सीमित समझते हो कि मैं सीमित हूँ। क्या होगा जब असीमित को सीमित करोगे? वो वैसा ही है जैसे एक रबर बॉल आपने पकड़ के दबाया, तो क्या हुआ, रबर बॉल फोर्सफुली दब गई, लेकिन उसको जैसे ही आप फ्री छोड़ोगे, वो वापस अपने रूप में आना चाहेगी। उसको वो अपने रूप, जो उसका फैलाव है, वो वापस उस फैलाव में आएगी। तो क्या होगा, तुमने हम इस शरीर के माध्यम से सीमित तो हैं, लेकिन आई एम पार्ट, जो यूनिवर्सल पार्ट है, जो जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो वो है असीमित। इस शरीर के माध्यम से हम उस असीम को या उस असीमित पार्ट को सीमित नहीं कर सकते हैं। रबर बॉल को जब छोड़ोगे, जो अभी हमने हाथ में ग्रिप में थी, छोड़ोगे वापस, तो वो अपने वापस स्वरूप में आ जाएगी। क्योंकि असीमित को सीमित करोगे तो वो उसको फैलने का जो उसका स्वभाव है, वो उसको वही चाहिए, उसमें वो कंफर्टेबल रहेगी, वही इसमें आरामदायक है। उसी तरह इस शरीर के माध्यम से उस असीमित आई एम पार्ट को, जो बीइंग पार्ट है, उसको सीमित करोगे तो क्या होगा, वो वापस अपने उस रूप में आना चाहेगी। उसको वही रूप चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल है। तुम्हें डिज़ायर होती है, तुम्हें इच्छा होती है बड़ा बनने की, क्योंकि तुम बड़ा होना चाहते हो। ये सोशल डिज़ायर है कि जो तुम बड़ा होना चाहते हो, क्योंकि तुम अनलिमिटेड हो और अपने आप को इस शरीर के माध्यम से लिमिटेड समझते हो। जब लिमिटेड समझते हो तो तुमको लगता है कि तुम्हें बड़े होना है, बड़े होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हो तुम, बड़े होने में आराम महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि बॉल को, रबर को दबा के रखोगे, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है। उसको लगता है कि मैं अपने वापस रूप में जाऊँ, तभी मुझे आराम है। उसी तरह तुम भी जब इनसाइड, डीप इनसाइड में जाओगे, तुम अपने असली स्वभाव को जानोगे, तो तुम वहाँ आराम महसूस करते हो। डीप इनसाइड आई एम डीप इनसाइड में जाओगे, वहाँ तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, तुम अपने आप को अनंत समझते हो। आई वांट टू एक्सपेंड, मैं अनंत होना चाहता हूँ, मैं असीमित होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या करोगे तुम? असीमित कैसे बनोगे? कैसे होगे तुम असीमित? सवाल है कि कैसे असीमित बनो? क्या बहुत खाना खा के ऐसे मोटे हो जाओगे, इतना फैल जाओगे, बहुत सारा वजन बढ़ा लोगे? या बहुत सारा पैसा कमा लोगे? बहुत सारा पैसा कमा लोगे, कितना पैसा कमाओगे? तुमसे भी बड़े-बड़े रईस लोग हैं, बहुत हैं, जो तुमसे ज़्यादा सैलरी पाते हैं, तुमसे अच्छा बिज़नेस करते हैं, तुमसे अच्छा पैसा है उनके पास, बहुत रईस हैं। तुम छोटे हो जाओगे। मुझे पावर चाहिए, कितना पावर चाहिए? कितने बहुत पावर वाले लोग हैं, इससे भी ज़्यादा पावर वाले लोग हैं, तुम फिर छोटे हो जाओगे। तुम्हें अपने फ्रेंड्स की बहुत भीड़ चाहिए, तुम्हें बहुत सारा लोग चाहिए जो तुम्हें सुनें, तुम्हारी बात सुनें, तुम्हें मानें, तुम्हें पूजा करें तुम्हारी। क्या होगा? उससे भी ज़्यादा बड़े पावरफुल लोग हैं, जो जिनके आगे बहुत भीड़ है, जिनके आगे बहुत सारे लोग हैं उनको मानने में, तो तुम फिर छोटे हो जाओगे। तुम्हें सफल व्यक्ति बनना है, पर तुम सफल, कितने सफल बनोगे? तुमसे भी ज़्यादा सफल लोग जिनकी कहानियाँ लिखी जाती हैं वो भी हैं। तो क्या हो रहा है, आई एम पार्ट को, जो मैं हूँ, जो अनंत, डीप इनसाइड मैं जो अनंत हूँ, जो असीमित हूँ, उसको मैं भूल गया हूँ। मैं अपने आप को ढूँढ कहाँ रहा हूँ? मैं अपना असीमितता कहाँ ढूँढ रहा हूँ? अपने नाम में, अपने उसमें नेम में, फेम में, अपनी दौलत में, अपनी भीड़ में, वहाँ वहाँ मैं सोचता हूँ कि मैं असीमित हो जाऊँगा। ये संभव नहीं है। वो तुम्हें उसके लिए डीप इनसाइड में, अपने अपने ही गहराई में उतर, डीप इनसाइड, डीप इनसाइड तुम अनंत हो, वही तुम होना चाहते हो, जो तुम्हारा असली स्वभाव है। लेकिन क्या होता है आउटसाइड? आउटसाइड तुम्हारा संबंध शरीर से है, सोसाइटी तुम्हें शरीर के नाम, शरीर से पहचानती है, शरीर से जानती है। तो उससे तुम शरीर से अपने आप को लिमिटेड समझते हो, अपनी पावर को लिमिटेड समझते हो कि तुम सीमित हो। एक तरफ तुम अनंत होना चाहते हो, एक तरफ तुम सीमित हो। क्या होता है? बॉडी ओल्ड हो गई, बॉडी
ओल्ड होने से बचाने के लिए तूने बाल काले किया, बाल काले किए, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, बहुत क्या नहीं किया, अच्छी हेल्थ बनाई, पैसा बनाया ताकि मैं ज़्यादा समय रह सकूँ। लेकिन क्या हुआ? सब कुछ नष्ट होने लगा धीरे-धीरे। जो नहीं नष्ट हो रहा है, जो नहीं, जिसको कोई इफ़ेक्ट है, कोई प्रभाव जिसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, वो आई एम पार्ट है। तुम बॉडी के साथ लिमिटेड हो। आई एम अनंत होना चाहता है। आई एम जो मैं की फीलिंग है, आई एम मैं, वो अनंत होना चाहता है। इस लिमिटेड बॉडी से वो अंदर डीप इनसाइड में जो अनंत है, वो अनंत होना चाहता है। तुम अपने आप को सीमित समझते हो। बॉडी बॉडी तो ओल्ड होएगी, नष्ट होएगी। बॉडी तो नष्ट होना ही है। चाहे आप कितना भी उसको सँभाल के रख लो, वो तो नष्ट होना ही है। लेकिन आई एम जो असीमित है, जो अनंत है, उसको जो अनचेंजिंग पार्ट है, हम क्या करते हैं, इस आई एम जो अनचेंजिंग है, जो रियल है, जो सत्य है, उसको इस शरीर से मिक्सिंग करते हैं, इस चेंजिंग पार्ट से मिक्सिंग करते हैं। आई एंड मी, इन दोनों की मिक्सिंग कर देते, चेंजलेस पार्ट आई एम एंड मी, शरीर से जो संबंध है जिसका, उसको हम मिक्सिंग करते हैं। इससे क्या होता है, हमेशा चिंता में रहते हो, संघर्ष में रहते हो, तनाव में होता है। डिजायर होती है, डिजायर है अपने आप को एक्सपेंड करने की, बड़ा करने की, एक्सपेंड करने की। इस बड़ा करने के चक्कर में क्या करते हो, तुम अपना परिवार बड़ा करते हो, अपना परिवार, दौलत इकट्ठी करते हो बड़ा होने के लिए, जिसका डिजायर का कोई अंत नहीं है। डिजायर अनंत है, अनलिमिटेड डिजायर हैं, और इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए तुम कुछ भी करते हो, क्योंकि डीप इनसाइड में जाके तुम नहीं जानते कि तुम आत्मा हो, तुम सेल्फ हो, तुम अनंत हो ही। समाधान कहाँ है? समाधान कहाँ है? तुम समझते हो अपने आप को लिमिटेड, और बहुत सारे ढेर सारा परिवार करते हो, बड़ा परिवार हो, बच्चे ढेर सारे हों, ताकि मैं नहीं रहूं तब भी मेरी जेरॉक्स कॉपी, मेरी कॉपियाँ, मेरी फ़ोटोकॉपी या वो संसार में रह सकें ज़्यादा समय तक। क्योंकि तुम भ्रमित हो अपने इस शरीर के माध्यम से, तुम इस शरीर को, इस लिमिटेड शरीर के माध्यम से अपने आप को समझते हो, और उसी को बड़ा करना चाहते हो, उसी से तुम बड़ा होना चाहते हो। बॉडी तो लिमिटेड हो जाती है, तब क्या होता है? माइंड माइंड हमेशा कहता है, अभी तुम बॉडी से लिमिटेड हो गए, माइंड क्या कहता है? माइंड को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। माइंड को लगता है मैं छोटा हो गया हूँ, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं छोटा हूँ, मेरे पास, मैं, मुझे कोई पहचानता नहीं है, मेरे आगे भीड़ नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है। माइंड यहाँ भयभीत होता है। माइंड क्या कहता है? माइंड कहता है तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा, तुम्हें खुद कमाना होगा, तुम्हें अपने परिवार चलाने के लिए, तुम्हें समाज में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए तुम्हें पैसा कमाना होगा। क्या करोगे? हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करने के लिए बाहर जाओगे, पैसा कमाओगे, फिर क्या होगा, कभी सफल बनोगे, कभी असफल बनोगे। उससे क्या होगा? स्ट्रेस होगा। अब क्या ले आए तुम? खुशी ले आए, फिर दुःख ले आए, फिर बहुत सारी तनाव ले आए। ये अ, अपने डिज़ायर पूरा करने के लिए तुम तनाव इकट्ठा करना शुरू कर दिया तुमने। तुम कहते हो आई एम हैप्पी, हैप्पीनेस तो तुम्हारे साथ है, उसको तुम भूले हुए हो। तुम कहते आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम क्रोधी, मुझे गुस्सा है। क्या हुआ? सब कुछ तो तुम्हारे इस शरीर को हुआ है, मन को हुआ है। तुम्हारा आई एम पार्ट को तो कुछ भी नहीं हुआ, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुम्हारे सुख का, तुम्हारे दुःख का, तुम्हारे क्रोध का, तुम्हारे किसी इमोशन का, तुम्हारी भावनाओं का। उससे आई एम पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जो प्रभाव है वो तुम्हारे शरीर और मन को है। माइंड माइंड हमेशा अप्स अप एंड डाउन होता रहता है। क्या होता है आईएम को? आईएम कभी नहीं बदलता है। आईएम को कोई फ़र्क नहीं होता है। आईएम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आईएम जो है अनचेंजिंग रियलिटी है, अनचेंजिंग सत्य है, वो रियलिटी है। इसलिए आईएम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रभाव है, जो बदलने वाला है, ये मैं है, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है। हम क्या करते हैं, इस आईएम को
आई एंड मी को मिक्सिंग करते हैं। इस मिक्सिंग करने से हमें संघर्ष है। लेकिन जब इसको समझ के इस चेंजिंग पार्ट को इस अनचेंजिंग पार्ट से अलग करना शुरू करते हो, तब तुम्हें आनंद है, खुशी है। लेकिन क्या होता है, लिमिटेड बॉडी इस आई एम को लिमिटेड कर देती, इस आई एम से वो समझती है, लिमिटेड बॉडी से इस आई एम को आप समझते हो कि आप लिमिटेड हो। संघर्ष है, इच्छाएं हैं, इच्छाएं जो अनंत हैं। यदि आज थोड़ा पैसा कमा लिया, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। इस अनंतता का, इस अनंत डिजायर्स का, इन जो कभी पूरी नहीं होने वाली हैं, इनका अंत नहीं होता है। असंभव है, जो चीज असंभव है, जो उसके पीछे तुम भागते रहते हो। इस लिमिटेड मैं के शरीर के माध्यम से, अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं के माध्यम से संघर्ष करते रहते हो लाइफ में, भागते रहते हो उस अनंत, उस बहुत सारी चीजों को पाने के लिए। यही तनाव है, यही संसार है, यही तनाव तो संसार है। क्या होता है, तुम्हें क्या करना है, कैसे फ्री हो इन संघर्ष से, इस अनंत, इस सीमित शरीर से, किस तरह से इन अपने डिजायर से, इच्छाओं से तुम फ्री हो। तुम्हें फ्री होने के लिए ऐसे बहुत बड़ा नहीं बनना है, तुम्हें पहचानना है, तुम्हें जानना है कि तुम्हारा असली स्वभाव क्या है। तुम अनंत हो, तुम असीमित हो, तुम इस आत्मा हो, तुम सेल्फ हो। यही जानना है, जहाँ यही जानने के लिए, इसको जानने से ही संघर्ष का अंत है। एक्सपेंशन नहीं, तुमको एक्सपेंशन नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें पहचान करना है। पहचान किसकी, यही वेदांता है। पहचान करना है अपनी स्वयं की, स्वयं को खोजना है, स्वयं को जानना है, यही वेदांता है। पूरा जीवन है तुम एक्सपेंशन की खोज करते रहते हो कि मैं कैसे बड़ा बनूं, कैसे बड़ा हो जाऊं, कैसे मुझे लोग जाने, कैसे मेरी पहचान हो। तुम लगातार इस खोज में ही लगे रहते हो जो बाहरी बाहरी है। आई एम जो लगातार है, मैं जो लगातार हूँ। आई है कॉन्शियसनेस और एम है एग्जिस्टेंस। आई है कॉन्शियसनेस, एम है एग्जिस्टेंस। कॉन्शियसनेस है चित, एग्जिस्टेंस है सत। सत चित, सत चित तो हो, लेकिन आनंद, आनंद कहाँ है? आनंद, आनंद तो गुम हो गया है। कौन है, कहाँ है आनंद? आई एम ओके, आई एम तो है, आनंद नहीं है, आनंद खो गया है। आनंद मतलब ब्लिस, ब्लिस मतलब अनंतम, अनंतम आनंदम। तो आनंद, आनंद नहीं है। आई एम खोज करता है आनंद की। आई एम खोज करता है आनंद की। आई एम खोज करता है आनंद की, आनंदम की। आई एम खोज क्यों, क्यों करता है? आई यानी चित, कॉन्शियसनेस, एम एग्जिस्टेंस, सत। सत चित, सत चित तो तुम हो, सत चित तो तुम हो। तुम आनंद की खोज जीवन भर करते हो। यदि आनंद, सत्य चित आनंद, जिसे गॉड कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, वो है, वो तो तुम हो। लेकिन आई एम सचित को तो जानते हो, आनंद को नहीं जानते हो। तुम आनंद की खोज इसलिए जीवन भर आनंद की खोज करते हो। सचित आनंद तुम हो जाओगे, गॉड हो जाओगे, ब्रह्मन हो जाओगे, परम पर ब्रह्म हो जाओगे। सचित आनंद की खोज जब तुम अपने ही स्वयं के डीप इनसाइड में जाके अपनी पहचान तुम जब स्वयं करोगे, तब सच्चित आनंद। आई एम है, आई एम तो मैं हूँ। हम बहुत गर्व से कहते कि आई एम, मैं हूँ। आई एम गोइंग टू मूवी। हम आनंद खोजने बाहर जाते हैं, हम मूवी में अपना आनंद खोजना चाहते हैं, हम बड़े होने में आनंद खोजना चाहते हैं। पूरा जीवन क्या है, बड़े होने के लिए, एक्सपेंशन के लिए है, आनंद की खोज के लिए है। वो खोज जो बाहर नहीं, वो डीप इनसाइड, वो स्वयं के अंदर है।
बाहर आप कितने भी बड़े बन जाओगे, कितने भी बुद्धिमान, बहुत धन के और बहुत पावर के स्वामी हो सकते हो, लेकिन स्वयं के स्वामी नहीं हो सकते हो। स्वयं के स्वामी, स्वयं के होने के लिए खुद को अपनी ही इस IIM के माध्यम से पहचान खुद को करनी होगी।